सभी लोग वहां पर मिलजुल कर रहा करते थे। उसी गांव में मंगल नाम का एक लड़का रहा करता था। मंगल बहुत ही कामचोर और आलसी था। वह दिन भर बस इधर उधर घूमता और सोता था। एक दिन मंगल सुबह सुबह घर से बाहर निकला था। तभी गांव के कुछ लोग मंगल से बोलते हैं। कहाँ जा रहे हो मंगल भाई? कुछ भी कहो, तुम्हारा नाम ही मंगल है, लेकिन हमेशा तुम्हारे ऊपर शनि ही सवार रहता है। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। हंस लो। मेरे ऊपर कोई शनि सवार नहीं है। बस मुझे मेरे लायक काम नहीं मिलता है, इसलिए मैं इधर उधर घूमकर अपना पूरा समय बिताता हूँ। इतना बोलकर मंगल हमेशा की तरह अपना दिन काटने के लिए इधर उधर घूमने निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब मंगल सो रहा था, तब उसकी माँ रमा मंगल से कहती है। मेरा प्यारा राज दुलारा बेटा, सुबह हो चुकी है, अब जल्दी से उठ जा। उठ मक्कार कहीं का, और ले कुल्हाड़ी, जंगल चला जा और खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ काट कर ले आ। घर में सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनकर मंगल तुरंत ही उठ जाता है। मेरे प्यारे राज दुलारे, माँ यहाँ तक तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके आगे मक्कार कहकर आपने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। वाह वाह, क्या बात है। अब आलसी, कामचोर और मक्कार लोगों की भी इज्जत होने लगी है। मुझे तो ये बात बताई नहीं थी। अच्छा हुआ मुझे तुमने ये बता दिया। अब जल्दी से लकड़ी लेकर आओ, फालतू की बातें मत करो। हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन देख लेना, एक दिन आपको और गांव वालों को मेरी बुद्धिमानी और काबिलियत का पता जरूर चलेगा। इसके बाद मंगल कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। बहुत दूर चलने के बाद भी उसे सूखी लकड़ी नहीं मिलती है। हे ऊपर वाले, मैं कितनी देर से इस जंगल में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मंगल को याद आता है कि कुछ दूर पर ही एक डरावना जंगल है, जिसमें से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अब तो मुझे इस जंगल में एक भी सूखा पेड़ मिलने की उम्मीद नहीं लगती। मुझे अब पास वाले जंगल में जाना होगा, लेकिन मैंने सुना है कि उस जंगल में बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं होती है। उस जंगल में कोई भी नहीं जाता है, लेकिन अगर मुझे सूखी लकड़ियां चाहिए तो मुझे उस जंगल में जाना ही होगा। अगर मैं बिना लकड़ी लिए घर चला गया तो माँ को लगेगा कि मैं दिन भर कहीं पर बैठकर मक्कारी कर रहा था, इसलिए लकड़ियाँ नहीं ला पाया। इससे बढ़िया है कि मैं उसी जंगल की ओर चल देता हूँ। मुझे वहाँ पर सूखा पेड़ जरूर मिल जाएगा। फिर मंगल हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। सूखे पेड़ को देखकर मंगल बहुत ही खुश हो जाता है। मंगल उस पेड़ के पास जाता है और उसे जैसे ही काटने वाला होता है, तभी पेड़ में से आवाज आती है। रुक जाओ, कृपा करके मुझे मत काटो। ऐसी आवाज सुनकर मंगल इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे, यह आवाज किसकी है? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। ये आवाज मुझसे आ रही है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम कोई जादुई पेड़ हो या भूत हो, देखो, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मुझे बस तुम यहाँ से जाने दो। हाँ मंगल, तुम बिल्कुल यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। पास में ही एक तालाब है, वहाँ से थोड़ा पानी लाकर तुम्हें मेरी जड़ों में डालना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें एक जादुई चीज दूंगा। जादुई चीज की बात सुनकर मंगल के मन में लालच आ जाता है और वह पानी लाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है पेड़ भाई, मैं अभी तालाब से पानी लेकर आता हूँ, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। इसके बाद मंगल तालाब की ओर निकल जाता है। कुछ ही दूर पर उसे तालाब दिखाई देता है। वह उसमें से थोड़ा सा जल लेकर पेड़ की जड़ों में डाल देता है। पानी डालते ही पेड़ हरा भरा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और यह रहा तुम्हारा उपहार। पेड़ मंगल को एक बक्सा देता है। मंगल उस बक्से को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बिना लकड़ियां लिए ही वह बक्सा लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। मंगल जब घर पहुंचता है तो रमा उसके हाथ में लकड़ी ना देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। बेटा, मैंने बड़े बड़े कामचोर देखे, लेकिन तुझसे बड़ा कामचोर आज तक नहीं देखा। मैंने तुझे सूखी लकड़ियां लाने को कहा था ना, और तू यह बक्सा उठाकर लाया है। अब रात का खाना कैसे बनेगा? हे भगवान,
मैंने कौन सा पाप किया था जो तूने मुझे ऐसी औलाद दे दी है? अरे माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे पास वाले जंगल में कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला, इसलिए मैं उस खतरनाक और डरावने जंगल की ओर चल गया जहाँ से अजीब अजीब आवाजें आया करती थी। तब मुझे वहाँ पर एक सूखा पेड़ मिला और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह पेड़ बोल भी सकता था। उसने मुझसे थोड़ा सा पानी मांगा और बदले में एक उपहार देने का वादा किया। मैंने तालाब से थोड़ा सा पानी लाकर उसकी जड़ों में डाल दिया। पानी डालते ही वह पेड़ हरा भरा हो गया और उसने मुझे यह बक्सा उपहार में दिया है। मुझे लगता है कि इसमें जरूर ही सोना चांदी होगा। देख, अगर तूने मुझसे झूठ कहा ना तो तेरी आज खैर नहीं है। अब चल, जल्दी से इस बक्से को खोल, मैं भी तो देखूं इसमें आखिर है क्या। फिर मंगल उस बक्से को खोलता है। बक्से के अंदर देखकर मंगल थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कांच की बोतल थी। मिल गया सोना चांदी? मुझे पता है, मैंने तुझे लकड़ियां लाने को कहा तो तू जंगल में कहीं पर आराम से सो रहा होगा, और जब शाम हुई तो एक फालतू का बक्सा उठाकर मुझे एक बीत की कहानी सुना रहा है। अगर लकड़ी नहीं लानी थी तो सुबह बोल देता ना, मैं खुद जंगल जाकर सूखी लकड़ी ले आती। नहीं नहीं माँ, मेरी बातों का भरोसा करो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन रमा को अपने बेटे की बातों का भरोसा नहीं होता है। मंगल को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने वह कांच की बोतल उठाकर दीवार पर मार दी, जिससे कि वह बोतल टूट गई। बोतल के टूटते ही उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकली। चुड़ैल को देखकर दोनों माँ बेटे बहुत ही डर जाते हैं। आखिरकार मेरा इंतजार पूरा हुआ और मैं आजाद हो गई। अब मुझे कोई भी मार नहीं पाएगा। रमा बहुत ही डरते हुए चुड़ैल से कहती है, तो तुम कौन हो और इस बोतल में कैद कैसे हो गई? अरे हम पर दया करके हमें छोड़ दो भाई, तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। ठीक है, पहले मैं तुम्हारा गांव देखकर आती हूँ, उसके बाद ही बताऊंगी कि क्या करना है। गांव में हल्का अंधेरा हो गया था। चुड़ैल पूरे गांव को देखती है। तभी उसे खुले में एक बकरी बंधी हुई दिखाई देती है। मैं न जाने कितने समय से भूखी हूँ, आज इस बकरी को खाकर अपनी भूख मिटाती हूँ। चुड़ैल उस बकरी के पास जाती है और उस बकरी को मारकर खा जाती है। वाह वाह, क्या बात है! आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। यहाँ के जानवरों में तो गजब का स्वाद है। बकरी को खाने के बाद चुड़ैल उसकी हड्डियों को वहीं छोड़कर रमा के घर चली जाती है और रमा से कहती है, मैंने तुम्हारा पूरा गांव घूमा और एक बकरी को खाया भी। मुझे वह बकरी का मांस बहुत ही अच्छा लगा। तुम दोनों कल पंचायत बुलाओ और सभी को यह बताओ कि हर दिन, याद रहे, हर दिन गांव के बाहर वाली गुफा में एक जानवर को लेकर आना है, और अगर गांव वाले ऐसा करने से मना करते हैं तो मैं जानवर की जगह इंसान को कच्चा चबा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। रमा और मंगल बहुत ही डरे हुए थे। अगले दिन रमा और मंगल ने पंचायत बुलाई थी। क्या बात है रमा, तुमने ये पंचायत क्यों बुलवाई है? गांव में तो कोई भी विवाद नहीं हुआ है, फिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है जो तुमने पंचायत बुलाई है? फिर रमा पंचायत और सभी गांव वालों को चुड़ैल की बातें बताती है, लेकिन किसी को भी रमा की बातों पर भरोसा नहीं होता। हे सभी रमा पर हंसने लगते हैं। रमा, तुम बहुत ही समझदार महिला हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने बताया कि मंगल कल जंगल में गया था और उसने एक सूखे पेड़ को पानी दिया और उसने उसे एक बक्सा उपहार दिया, और बक्से के अंदर एक कांच की बोतल में चुड़ैल की आत्मा थी। बोतल तोड़ते ही चुड़ैल आजाद हो गई और उसने हमारे गांव से एक एक जानवर को हर दिन गुफा में लाने को कहा है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। मुखिया जी, मेरा भरोसा करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उसने ही कल हमारे गांव से एक बकरी को मारकर खाया है। सभी गांव वाले रमा पर हंस रहे थे। तभी वहां पर अचानक से चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले कांपने लग जाते हैं। कौन है जो मेरी बातों को मानने से इनकार कर रहा है? पहले मैं उसी को चट करूंगी।
सभी गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन मुखिया ने हिम्मत करके चुड़ैल से कहा, नहीं नहीं, हम सब आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, बस आप किसी भी गांव वालों को मत खाना। हम हर रोज गुफा में आपके लिए एक जानवर भिजवा देंगे। ठीक है, लेकिन मेरी बातों को अगर तुमने नजरअंदाज किया तो मैं तुमको इस दुनिया से नजरअंदाज कर दूंगी। और याद रहे, अगर तुमने किसी भी साधु या तांत्रिक से मुझे कैद करने के लिए मदद ली तो मैं तुम सब गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। अरे रमा, तेरे बेटे ने ये क्या कर दिया? अब हम सब गांव वालों की जान हथेली पर है। सभी गांव वाले ध्यान से सुनो, हर दिन हर घर से एक एक जानवर हम चुड़ैल की गुफा में भेजेंगे और साथ ही इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हर दिन एक जानवर गांव वाले गुफा में देकर आने लगे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। अब गांव में कुछ ही जानवर बचे थे, बाकी जानवरों को चुड़ैल ने खा लिया था। फिर कुछ गांव वाले मुखिया के घर पर जाते हैं और मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, अब हमारे गांव में सिर्फ 2 या 4 जानवर ही बचे हैं। जानवर खत्म हो जाने के बाद हम चुड़ैल के पास कुछ नहीं भेज पाएंगे, फिर चुड़ैल हमको ही खा जाएगी। अब आपको ही इस समस्या का कोई समाधान निकालना होगा। हाँ, मैंने भी इस समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। तब मुझे झुमरी बाबा का ख्याल आया। मेरे साथ कुछ गांव वाले बाबा के पास चलेंगे और हम उनसे ही समस्या का समाधान पूछेंगे। मुखिया के साथ 2-4 गांव वाले झुमरी बाबा के डेरे पर निकल जाते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद वह झुमरी बाबा के पास पहुंच जाते हैं। फिर मुखिया गांव की समस्या के बारे में बाबा को बताता है। झुमरी बाबा आंख बंद करते हैं और कुछ देर ध्यान करते हैं। फिर कुछ देर बाद आंखें खोलकर मुखिया से कहते हैं, यह समस्या तो बहुत ही बड़ी है। वो चुड़ैल नहीं बल्कि एक रानी है जो एक साधु के श्राप के कारण चुड़ैल बन गई। हम कुछ समझे नहीं बाबा, कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। ठीक है तो सुनो। बहुत साल पहले एक राज्य हुआ करता था। वह राज्य बहुत ही खुशहाल था। राजा चंद्रसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम मेघा था। मेघा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह बहुत ही शरारती थी। एक दिन मेघा अपनी दासी के साथ जंगल में घूमने के लिए गई हुई थी। तभी उन्हें एक सुंदर सा आम का पेड़ दिखाई देता है। रानी को मस्ती सूझती है और वह पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर आम गिराने के लिए मारने लगती है। पास में ही एक साधु 100 वर्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के 99 साल हो चुके थे। सिर्फ 1 साल उन्हें और तपस्या करनी थी, फिर उन्हें कई सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। इन सभी बातों से रानी मेघा अनजान थी। वह आम के पेड़ पर पत्थर मारे जा रही थी। तभी एक पत्थर साधु महाराज के सर पर लग जाता है और उनके सिर से खून निकलने लगता है और साथ में ही साधु की तपस्या भी भंग हो जाती है। साधु गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्रोधित ना हो साधु महाराज, यह पत्थर मैं आम तोड़ने के लिए मार रही थी, लेकिन गलती से आपको लग गया। इसके लिए मुझे माफ कर दें। मूर्ख रानी, तू नहीं जानती है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। तूने मेरे 99 साल की तपस्या को भंग कर दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक चुड़ैल बन जाए। साधु के इतना बोलते ही रानी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। यह देख दासिया वहां से भाग जाती है। रानी साधु से श्राप से मुक्त होने के लिए बहुत विनती करती है। अंत में साधु को रानी पर दया आ जाती है। ठीक है, तुम इस श्राप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगी, लेकिन इसका रहस्य मैं तुमको नहीं बताऊंगा, बल्कि इस पेड़ को बता दूंगा। अगर कोई भी तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने का रहस्य चाहेगा तो उसे पहले 2 मुश्किल प्रश्न के जवाब देने होंगे। अगर वह दोनों सवाल के सही जवाब दे पाया तो पेड़ उसे तुम्हारे मुक्त होने का रहस्य बता देगा। बस यही कहानी है उस चुड़ैल की। अगर तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा पाना है तो तुम्हें उस जादुई पेड़ के 2 मुश्किल सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है साधु महाराज, तो अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सभी गांव में पहुंच जाते हैं। मुखिया रमा के घर जाता है और रमा से कहता है, रमा, हमने साधु से इस समस्या का समाधान पूछ लिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे बेटे को उसी पेड़ के पास जाना होगा और उसके 2 मुश्किल सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि समस्या तुम्हारे बेटे के कारण ही
इस गांव में आई है, इसलिए उसे ही समस्या का समाधान करना होगा। ठीक है मुखिया जी, मेरा बेटा कल ही उस पेड़ के पास जाएगा और उसके 2 मुश्किल सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगा। अगले दिन मंगल डरते हुए उसी जंगल में जाता है और उस पेड़ के पास जाकर कहता है, अरे पेड़ भाई, मैंने तुम्हें पानी दिया और तुमने मुझे वह खतरनाक चुड़ैल दी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारे कारण आज हमारा गांव खतरे में है। मैं तुमसे उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का समाधान लेने आया हूँ। तुम मुझे जल्दी बताओ कि हम उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, यह तो नियति का खेल है। और रही बात चुड़ैल से मुक्ति पाने की, तो मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे 2 मुश्किल सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम मेरे दोनों सवालों के जवाब सही सही दे पाते हो तो मैं तुम्हें वह राज बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और बिना मुंह के बोलती है? इसका सही जवाब हवा है। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब मेरा दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे उल्टा करने पर भी शब्द वही रहता है? प्रश्न सुनकर मंगल थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद उसको इसका उत्तर मिल जाता है। इसका जवाब नयन है। नयन ऐसा शब्द है जिसे उल्टा करने पर भी वह वही रहता है। वाह, क्या बात है मंगल, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही दिया है। इसीलिए मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें चुड़ैल से मुक्ति पाने का मार्ग बताऊंगा। पेड़ मंगल को एक जादुई मंत्र बताता है। मंगल, तुम्हें यह मंत्र चुड़ैल के कानों में बोलना होगा, तभी यह काम करेगा। मंत्र सुनकर मंगल गांव में पहुंच जाता है और सभी को सारी बातें बताता है। मेरे पास एक समाधान है। आज चुड़ैल की गुफा में जानवर को लेकर मैं जाऊंगा और उस चुड़ैल को खत्म कर कर ही वापस लौटूंगा। फिर मंगल एक जानवर को लेकर चुड़ैल की गुफा की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद वह गुफा में पहुंच जाता है। अरे वाह, तुमने ही मुझे मुक्त किया था। आज ही तुम पहली बार जानवर लेकर आ गए हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। गांव वाले आपको मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यही बात बताने के लिए आज मैं जानवर लेकर खुद आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? गांव वालों की इतनी हिम्मत! वो कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं? तुम मुझे इसके बारे में बताओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी फिर। हाँ, लेकिन मैं यह बात आपके कानों में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और भी इसे सुन ले, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, तो मेरे कानों में सारी बातें बताओ। फिर चुड़ैल जैसे ही बात सुनने के लिए अपना कान आगे करती है, तभी मंगल चुड़ैल के कानों में वह मंत्र बोल देता है, जिससे कि चुड़ैल श्राप से मुक्त हो जाती है और एक सुंदर रानी बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मंगल, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर मंगल रानी को लेकर अपने गांव जाता है और सभी को सारी बातें बताता है। सभी गांव वाले मिलकर मंगल का विवाह रानी से करवा देते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना